जा तो खिलाइए। सिर्फ एक पार्टीशन मुकम्मल हुई है हमसे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बोरी ऑलमोस्ट बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह ही सुबह हम पहुंच चुके हैं अपने फार्म्स में, जहां हमारे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सी सब्जियां और बहुत से फलों के पौधे जो हैं वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म हाउस पे आके दरवाज़ा वगैरह हमने खोला, चारपाई बाहर निकाली है, हवा बहुत मज़े की चल रही है। लेकिन धूप जो है वो तो आज सुबह ही सुबह बता रही है कि दिन आज मुश्किल गुजरेगा। काम हमारे काफ़ी लेंथी हैं। हमें कद्दू तोड़ना है, भिंडी के खेत में गोडी करनी है और साथ ही साथ भिंडी भी तोड़नी है, क्योंकि घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। गर्मी के इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है सब्जियों को। जहाँ पानी लगता है नमी पहुँचती है, वहाँ पे घास फूस जड़ी बूटियाँ जो है वो बहुत जल्दी तरक्की करती हैं, बहुत ग्रो करती हैं। और हमारा यहाँ आजकल का जो मेन प्रोजेक्ट है वो है टींडा। टींडे की चुनाई भी होनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ चुनाई हो रही है। लेकिन लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा जो हमें आउटपुट मिला है 5 दिन का, जो हमने आपके साथ शेयर किया था, वो बहुत ही सैड था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अल्लाह अकबर। और अगर कंपैरिजन किया जाए टींडे और अपने कद्दू का, जो कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इतने मज़ेदार उग रहे हैं यहाँ पे। टींडे का रेट इस टाइम मंडी में 300 साढ़े 300 रुपये का 5 किलो, और कद्दू का 100 रुपये का 5 किलो। अल्लाह अकबर। और टींडा जो एक दिन भी रह जाए हमारा, वो कुछ इस साइज़ का हो जाता है। कस्टमर को जो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अलबत्ता हम उठा के अब ये ले चलते हैं अपने ओपन फार्म में और चिक्स की नज़र करते हैं। ये कोई भी काम शुरू करने से पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। जो अर्निंग हमने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की थी वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है टींडे के ऊपर। और टींडे के ऊपर जो हमें रेवेन्यू जनरेट होने, जो काम हमें टींडे के हवाले से करना पड़ रहे हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। कंपैरेटिवली हमारा खर्चा कितना हुआ और हमें यहाँ से अर्निंग कितनी होती है। अलबत्ता अभी हम चेंज करके आ गए हैं और मेरा ये प्रोग्राम है। सबसे पहले शुरू करते हैं काम यहाँ पे गोडी का, भिंडी के इस खेत में। 1 2 4 जितनी भी खेले हो जाए वो सबसे बेस्ट है। सुबह सुबह गोडी के लिए उठा लेते हैं जैसे खुरपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अब यहाँ से गोभी अपनी भिंडी के इन खेलों में। खेल से बाहर निकालते जाएंगे और उसके बाद ये सारा गंदमंद उठा के या तो किसी जानवर वाले को दे देंगे या फिर ये जंगल में जाएगा। वेस्ट ही है ये, क्योंकि इसके ऊपर लगा होता है बहुत सारा बीज। ये अगर यहीं खेतों में छोड़ दिया तो इससे और भी ज़्यादा पौधे बन जाएंगे। और जड़ी बूटियों के बीज जो है वो कच्चे भी उग जाते हैं। फसलों के बीज तो सही पके हुए तैयार हुए लगते हैं, फिर उगते हैं, फिर भी अक्सर मिस हो जाते हैं। लेकिन जड़ी बूटी के बीज इतने ढीठ होते हैं, वो कच्चे पक्के जैसे भी गिरे सही खेत में साथ ही उग जाते हैं। बल्कि हमारा आज ये काम काफ़ी लेंथी है, लेकिन हमें इस सारे खेत में ख़त्म भी करना है। आज में तो गालिबन शायद ना हो सके, लेकिन जितना भी जल्दी हो सके इंशाल्लाह ये काम तो करना ही पड़ेगा अपनी भिंडी से अच्छी आउटपुट लेने के लिए। और खेल की कंडीशन भी कुछ इस तरह हो जाएगी, साफ़ सुथरी अल्हम्दुलिल्लाह। एक खेल हमारी दोनों साइडों से अच्छी तरह साफ़ हो गई है, घास मास का कोई नामो निशान नहीं रह गया। और अब इंशाल्लाह महीना डेढ़ हमारा जो है वो सुकून से गुजर जाएगा, इस डर से दूर के हमारी ज़मीन से खुराक जड़ी बूटियाँ भी खा रही हैं हमारी भिंडी के अलावा। इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सारी साफ़ करते हैं। अभी सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है, गर्मी काफ़ी लग रही है। चलते हैं, पानी से नहीं पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी बहाल करते हैं और फिर से दोबारा आके काम शुरू इंशाल्लाह। कर रहे थे यहाँ पे रेस्ट करते करते फील हो रही है भूख। बशबीर भी हैं, बशबीर नज़र आई जो कि तार आओ तोड़िए, आओ तोड़िए। बशबीर नज़र मार गए हैं तो जो तरे हैं वो तोड़ते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये तो आपस में ऐसे उलझी हुई हैं जैसे गिरा लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल तैयार माशाल्लाह। और कितने के जी सी, हाँ साथ ही ज़बरदस्त। कभी और भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बशबीर कह रहे हैं खीरे भी आने चाहिए। खैर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। बरकफ अब जो हमारे पास तरे हैं ये तो खाते हैं ना चल के। कद्दू दिए जा तो खिलाइए, दो लेते हैं ज़रा। अब जी बिस्मिल्लाह करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबको एक एक हिस्से में आ जाएगी। पढ़ो पेशवी, तरक्की हो गई। तरक्की हो गई। पढ़ो। बाबा उथों मंगवांदा ना जरा काले कूले तू चली रहे हैं बड़ी चासा सवेरे लावांगे काला अपने, आज आई खाओ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बुनियान की जान छूट गई है, जो मैं काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रहा था धूप में घूमने के लिए। आते हुए स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के बाद हम ले आए हैं ये परना, जो कि अब सर पे रहेगा, गर्मी से हमें बचाएगा। भाई भी पहुंच गए हैं टींडे लेके, अब तोड़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बर्तन ले जाते हैं खेत में अपने, और धूप चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक पार्टीशन मुकम्मल हुई है हमसे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बोरी आलमोस्ट बनने वाली है। बरकत वो वहाँ पे दूसरी पार्टीशन हमने स्टार्ट की है, अभी जस्ट 25% हुई है और हम थक गए हैं, जा रहे हैं पानी शानी पीने। और ये देखें है ना खरबूजा, ये सारी चीज़ों के काम आएंगे। अब मंडी तो ये भेजने नहीं है, वैसे तो बोरी में डाल के बिक सकते हैं, लेकिन इस तरह का फ्रॉड हमने करना नहीं है। ये सारे के सारे जो है चीज़ों के काम आएंगे, जो हमसे मिस हुए थे, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं एक ही दिन मिस होने से। और टींडे की तड़ाई करते करते टाइम हो गया 7 का, सूरज ढल चुका है, आलमोस्ट अंधेरा, और चांद माशाल्लाह निकल चुका है ईद उल अज़हा का। आज दूसरे दिन का चांद है माशाल्लाह। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमें मिली हैं 5 अदद बोरियां टींडे की, जो हमने चुनाई की है। अब टींडे की बोरियों को सिलाई करते हैं, और उसके बाद ये सारी बोरियां इंशाल्लाह जाएंगी यहाँ से बड़ी मंडी सियालकोट शहर की। तो उसके लिए हमने बातचीत कर ली है, रिक्शा सुबह सवेरे यहाँ से उठाएगा हमारे डेरे से, और वो लेके इंशाल्लाह जाएगा सीधे ही सियालकोट इंशाल्लाह ताला। मेरे का अभी हमारा काम है सिलाई का, ये सुआ और धागा ले लिया हमने, इसकी मदद से अपनी बोरियां जो वो सिलाई कर लेते हैं। और ये माशाल्लाह हो रही है बोरी की सिलाई। इस तरह 4-5 बोरियां जो हैं हमारे पास, इनको सिलाई करेंगे ताकि टींडे जो है वो बाहर गिरे नहीं, और हैंडलिंग इनकी ईजी हो जाए। बस ये देखिए यहाँ से सुराख था तो टींडा बाहर आ गया। अब तो बड़ा आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं। जाता नहीं थोड़ा सा काम सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ खत्म हो गया। बोरियों को अभी पूरी रात हमें पानी में डिप रखना है, इनकी ताजगी बरकरार रखने के लिए टींडे की। तो अभी उठा के इधर ही लेके जा रहे थे, लेकिन हाथ स्लिप हो गया, फिर दोबारा से उठाते हैं। नेड़े रख लो किते उधर जान तो उधर ही मारो अच्छे रख लो जी। इथे रो खुश आ बोती भारी है कर लेंगे। ए मार उठे पलटी। एक जना उधर तकड़ो फड़ के उधर की नहीं पलटी कर लो जी, गोल गोल घुमावा नु उधर चल जानी। अतरा क्रीसा लग जानी ना वो नहीं लगती है मुझे। कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी है। ये करना जब पानी से निकालेंगे तो इंशाल्लाह बोरी में ये सूरत हाल होगी टींडे की हमारे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बोरियां और तोड़ा हमने डिप कर दिया पानी में। अब सुबह यहाँ पे गाड़ी आएगी तो उस पर लोड करके जाएगा ये सामान सीधे इंशाल्लाह सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह बोरियां सारी हमारी पानी के अंदर है, तोड़े भी दोनों। और अब पकड़ते हैं अपना ये सामान और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। बाइक एक दफ़ा फिर से ओवरलोड हो गई है। रात को फार्म हाउस से वापस आते आते हमें हो गए थे 9:30। खैर आके हम सो गए थे, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र ये है कि सब्ज़ी हमने डिटेल से सारे खेत में से तोड़ ली थी, क्योंकि अगर टिंडे की सब्ज़ी एक भी दिन छूट जाए बेल के साथ तो उसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं चल के ये मंडी का आज क्या रिजल्ट रहा था, क्योंकि मंडी जाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ वाले हेल्पर की है। सब्ज़ी भी आज हमारी बड़ी वाली मंडी सियालकोट में गई हुई है। चलते हैं फार्म हाउस पे और देखते हैं चल के कितने की सेल हुई है, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज रात भी अल्लाह हाफिज़ कर रहा है।